ओमिक्रॉन को आप भी अभी तक हल्के में ले रहे थे और सोच रहे थे कि इसका कोई खतरा नहीं है, बस बीमार ही पड़ेंगे, तो अब सावधान हो जाइए, नहीं तो ये ओमिक्रॉन आपकी जान ले लेगा। अब आप कहेंगे कि हम कैसी बहकी बातें कर रहे हैं, जबकि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इस वेरिएंट से जान का कोई खतरा नहीं है। तो जनाब, हम आपको बस सावधान कर रहे हैं, क्योंकि ओमिक्रॉन ने पहली जान ले ली है। जी हाँ, सही सुना आपने, ओमिक्रॉन से पहली मौत हो चुकी है। ब्रिटेन में कोरोना से पहली मौत। दरअसल यूके में कोरोना तेजी के साथ पैर पसार रहा है और भयानक रूप लेता जा रहा है, जिसका नतीजा है ब्रिटेन में ये पहली मौत, जो सोमवार को ओमिक्रॉन से हुई है। इसके बाद नॉर्वे सरकार ने अपने देश में आंशिक रूप से लॉकडाउन लगा दिया। आपको बता दें कि यूनाइटेड किंगडम में 27 नवंबर को पहले ओमिक्रॉन मामले का पता चला था। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने सख्त प्रतिबंध लगा दिए, साथ ही देश में तीसरी लहर की आशंका जाहिर की है। What I can definitely tell you, Beth, is that the best thing we can do to protect ourselves, protect our country, and ensure that we have as normal a Christmas as possible is to get boosted now. But the risk is plainly there. We can see Omicron spiking now in London and some other parts of the country. Here in the capital, it probably represents about 40% of the cases. By tomorrow, it'll be the majority of the cases, and it's increasing the whole time. And sadly, yes, Omicron is producing hospitalizations, and sadly, at least one patient has now been confirmed to have died with Omicron. So I think the idea that this is somehow a milder version of the virus, I think that's something we need to set on one side and just recognize the sheer pace at which it accelerates through the population. So the best thing we can all do is get our boosters. We're opening up centres across the country. We're getting in the army to help with the logistics. We're expanding in every possible way. And what we need now is for the public to respond and to do what is necessary. Get boosted now. नई स्टडी ने बढ़ाई चिंता। ओमिक्रॉन से हुई पहली मौत के अलावा एक नई स्टडी ने भी चिंता बढ़ा दी है। ये स्टडी ब्रिटेन और साउथ अफ्रीका के रिसर्चर्स ने की है, जिसमें दावा किया गया है कि अगर सावधानियां नहीं बरती गईं, तो ब्रिटेन में अप्रैल तक 25 से 75 हजार मौतें हो सकती हैं। ब्रिटेन पहले से ही कोरोना के बढ़ते केसेस से जूझ रहा है। वहां बढ़ते केसेस के बाद रविवार को प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने देश को संबोधित कर दिसंबर अंत तक 18+ आबादी को बूस्टर डोज देने का टारगेट सेट किया है। स्टडी में कोरोना को लेकर क्या क्या कहा गया है? तो इस स्टडी में क्या क्या कहा गया है, चलिए हम आपको इस बारे में बताते हैं। तो दरअसल ये स्टडी लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन और स्टेलनबोस यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने की है, जिसमें कहा गया है कि कोविड वैक्सीन कोरोना के खिलाफ बेअसर हो सकती है। हालांकि बूस्टर डोज कितना कारगर होगा, इस स्टडी में इस बारे में कोई बात नहीं की गई है। दरअसल आपको बता दें कि रिसर्चर्स ने 2 अलग-अलग परिस्थितियों में ओमिक्रॉन किस तरह से नए केसेस और मौतों को बढ़ा सकता है, इसका आकलन किया है। स्टडी के लिए 4 अलग-अलग परिस्थितियां तय की गई हैं। चलिए आपको इस स्टडी के बारे में और बताते हैं। दरअसल इस स्टडी में रिसर्चर्स ने 4 अलग-अलग परिस्थितियां तय की थीं। कौन सी थी वो परिस्थितियां? तो इन परिस्थितियों में पहली थी जब वैक्सीन और बूस्टर डोज दोनों ओमिक्रॉन पर ज्यादा असरदार रहें। जब वैक्सीन ओमिक्रॉन पर ज्यादा असरदार हो, लेकिन बूस्टर डोज कम। जब वैक्सीन ओमिक्रॉन पर कम असरदार रहे, लेकिन बूस्टर डोज ज्यादा। और चौथी थी जब वैक्सीन और बूस्टर डोज दोनों ओमिक्रॉन पर कम असरदार रहें। इन 4 पैमानों पर स्टडी की गई। स्टडी में कौन सी बातें आई सामने? अब हम आपको बताते हैं कि आखिर स्टडी में कौन कौन सी बातें सामने आई। रिपोर्ट्स में सामने आया कि बेहतर से बेहतर परिस्थितियों में जब ओमिक्रॉन पर वैक्सीन कारगर भी रही और बूस्टर डोज भी असरदार रहे, तब भी हॉस्पिटलाइजेशन रेट में इसी साल जनवरी के मुकाबले 60% तक की बढ़ोतरी हो सकती है।
तब हर दिन 3,570 मरीजों को अस्पताल में एडमिट कराना होगा। खराब से खराब स्थिति में, यानी जब ओमिक्रॉन पर वैक्सीन कारगर भी न रहे और बूस्टर डोज भी असरदार न रहे, तब हर रोजाना 7100 से ज्यादा नए केसेस आ सकते हैं। वहीं जब वैक्सीन ओमिक्रॉन पर ज्यादा असरदार हो लेकिन बूस्टर डोज कम, तब भी रोजाना 4,350 लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन करना होगा। जब वैक्सीन ओमिक्रॉन पर कम असरदार रहे लेकिन बूस्टर डोज ज्यादा, तब 4500 लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत हो सकती है। अगर अतिरिक्त सावधानियां नहीं बरती गईं, तो ओमिक्रॉन की वजह से अप्रैल 2022 तक ब्रिटेन में 25 से 75,000 मौतें हो सकती हैं। ब्रिटेन और यूरोपीय देशों में किस तरह बढ़ रहे केसेस? ओमिक्रॉन जिस हिसाब से पैर पसार रहा है, उससे कोरोना के नए केसेस से ब्रिटेन समेत यूरोप के कई देश परेशान हैं। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन के अब तक 3,000 से भी ज्यादा केसेस मिल चुके हैं। वहीं रविवार को बढ़ते केसेस को देखते हुए कोरोना के अलर्ट लेवल को 3 से बढ़ाकर 4 कर दिया गया। अलर्ट लेवल 4 का मतलब है कोरोना का ट्रांसमिशन ज्यादा है, जिसका सीधा असर स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ रहा है। इससे पहले मई में लेवल 4 का अलर्ट जारी किया गया था। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने जारी की चेतावनी। ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर ब्रिटेन के स्वास्थ्य विभाग के एक्सपर्ट्स ने चेताया है कि अगर इसी रफ्तार से केसेस बढ़ते रहे तो स्वास्थ्य सेवाएं घुटनों के बल आ जाएंगी। कोरोना के कारण पूरे विश्व की व्यवस्था चरमराई हुई है। कोरोना के कारण ब्रिटेन में नॉर्मल बीमारियों के इलाज की वेटिंग लिस्ट 50 लाख से ऊपर जा चुकी है। वहीं एक्सपर्ट्स की चेतावनी के बाद सरकार अलर्ट मोड पर आ चुकी है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को दिसंबर के अंत तक बूस्टर डोज देने का टारगेट रखा है। इससे पहले ये टारगेट जनवरी तक का था। किन किन यूरोपीय देशों में बढ़ रही हैं केसेस? ब्रिटेन में ओमिक्रॉन खतरनाक हो चुका है। इससे एक शख्स की जान जा चुकी है। लेकिन इससे यूरोप के किन किन देशों में केसेस बढ़ रहे हैं, चलिए हम आपको बताते हैं। तो आंकड़ों पर गौर करें तो पाएंगे कि दुनिया भर में मिल रहे 100 नए केसेस में से तकरीबन 64 केस अकेले यूरोप में आ रहे हैं। हर 3 दिन में तकरीबन 10 लाख नए केसेस मिल रहे हैं। मोनाको, फिनलैंड, फ्रांस और डेनमार्क समेत यूरोप के 7 देश ऐसे हैं जहां नए केसेस अपने पीक पर हैं। यूरोप में नए कोरोना केसेस का 7 दिन का औसत भी अब तक के पीक पर पहुंच चुका है। फ्रांस में हर दिन 48,000 से ज्यादा नए केसेस आ रहे हैं। ये पिछले साल 7 नवंबर के बाद से अब तक के सबसे ज्यादा केस हैं। वहीं पोलैंड की बात करें तो यहाँ नए केसेस के साथ मौतें भी बढ़ी हैं। पिछले 3 सप्ताह से हर दिन औसतन 120 से भी ज्यादा मौतें हो रही हैं। हर दिन औसतन 22,000 नए मामले मिल रहे हैं, जो अप्रैल के बाद सबसे ज्यादा है। जर्मनी में नवंबर के आखिरी हफ्ते के बाद केसेस कम होने लगे हैं। नवंबर के आखिरी हफ्ते में जहां हर रोज औसतन 58,000 केसेस आ रहे थे, जो अब कम होकर 50,000 के आसपास आ गए हैं। हालांकि केसेस की रफ्तार अभी भी सबसे ज्यादा है। भारत का क्या हाल है? अब बात भारत की कर लेते हैं कि आखिर भारत में ओमिक्रॉन के क्या हालात हैं। तो दरअसल तकरीबन 68 देशों में पैर पसार चुका ओमिक्रॉन सोमवार तक भारत के कई राज्यों को अपने अधीन कर चुका है, जिसमें राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, चंडीगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला शामिल हैं। बहरहाल ओमिक्रॉन तेजी के साथ फैल रहा है और इससे पहले मौत भी हो चुकी है। ऐसे में इसको हल्के में लेना आपके लिए भारी पड़ सकता है, इसलिए सावधानियां बरतें और अगर आपने वैक्सीन नहीं ली है तो जल्द से जल्द वैक्सीन लें। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।